करते हैं प्रश्न, 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न बोला जाए तो कैसे हल करेंगे, चाहे वो 3 बोले चाहे वो 4 बोले, तो इस तरह का हल करने के सबसे पहले क्या मानेंगे हम, पहले हम मानेंगे माइनस वन, एक्स माइनस एक, ये पहली हो गई, फिर एक्स दूसरी हो गई और तीसरी हो गई एक्स प्लस वन। अब बराबर में कितना बोला है, योगफल कितना आ रहा, 15 आ रहा है, तो हमने 15 लिख लिया। ठीक है, अब इनको हम जोड़ घटा लेते हैं। देखिए एक प्लस है और एक माइनस, तो ये कट गया। ठीक है, अब एक्स कितने बच गए, 3x बराबर में कितना है आपका 15 दिया है। अब ये जानते हो कि हम क्या छुपा होता है, गुणा, तो गुणा का अब ये संख्या उस पार जाएगी किस में बदल जाएगी, भाग में। तो x बराबर 15/3, तो 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब बोला बीच की संख्या का वर्ग, अब इसका वर्ग कर देंगे, तो बीच की संख्या क्या आ गई 5। अब 5 का वर्ग करें कितना आएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। तो इस तरह सॉल्व किया जाए, चाहे वो 3 बोले चाहे वो 4 बोले, 5 और कैसे भी करना, तो आपको यहाँ से लेना है x माइनस 1, फिर ऐसे जोड़ते जाना x प्लस 2 x प्लस 3। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करते हैं, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब विषम संख्या आपको जोड़ना कितने तक, 15 तक की, जितनी विषम संख्याएं आती हैं। तो इस तरह को हल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है, जो अंतिम संख्या विषम संख्या है उसका हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है ना, 15 का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग का मतलब इसको 15 गुणे 15 कर देंगे। ठीक है ना, 5 25 की 5, ठीक है ना, 5 और 5 एकम 5 हुआ, और हाथ से कितना बचा 2, 5 6 7 हुआ। ठीक है, अब इसमें एक का 5 करेंगे तो 5 ही आएगा, और एक का वर्ग एक, तो जोड़ देंगे हम इनको। ठीक है, 5 7 5 12 की 2, हासिल 1 तो 2, 225। तो 225 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए विषम संख्या 15 का बोले चाहे 16 तक 18 तक विषम संख्या का कोई पूछ रहा है, मतलब 17 का पूछे या 19 का पूछे, तो आपको यही मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मतलब इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का हम योग कितना होगा, मतलब जोड़ कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए हमको एक सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है n प्लस 1/2। तब देखिए यहाँ आपको n की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, कितनी दी हुई है आपको 25, यहाँ लिख देंगे 25, n की वैल्यू कितनी दी है 25, तो n की जगह मैंने 25 लिखा। अब यहाँ क्या छुपा होता है, गुणा। ठीक है, और यहाँ 25 प्लस 1/2, तो मतलब हो गया आपका 25 गुणे 26/2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब कितना आ गया 25 गुणे 13, 3 5 15, 3 दूनी 6 7। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे वही आ जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो वही आ जाएगा। इनको जोड़ रहे थे 5 5 दोबारा, ठीक, हासिल 1, और एक यहाँ आ जाएगा हासिल इसका, तो कितना आ जाएगा 325। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 325 प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। योगफल कहा जाए तो जोड़ होता है, वो भी धनात्मक। क्रमांक चौथा, 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। मतलब ये जो अंक दिए गए हैं इन्हीं को अंकों को हम आगे पीछे करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए आपको नंबरों को क्या करते हैं, सबसे पहले हम घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी संख्या के पहले अगर जो 0 लगा देते हैं, मान लीजिए अगर जो मैंने यहाँ 0 लगा दिया और 2 लिख दिया, तो हमको केवल ये 2 मान होगा, ये 0 मान नहीं होगा। लेकिन अगर जो मैं इसको पीछे लगा देता हूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब ये 20 हो जाता है। अब 1 के पहले कितनी भी 0 लगा दीजिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। लेकिन अगर हम पीछे लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 10 100 1000 ऐसे। तो हमको क्या प्रयोग करना है, इसको सबसे छोटी संख्या बनानी है इस संख्या का प्रयोग करके। तो देखो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हम 1 लिखेंगे। ठीक है ना, फिर 0, जैसे मैंने बताया कि पहले क्या लीजिए 0,
फिर इसके बाद कौन सी आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3, फिर 7, सबसे लास्ट में बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, इस तरह का ऑप्शन जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 10,237 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको आगे बनाना है, बड़े अंक बोले तो बड़ा कर देना है। तब देखो जो कि यहाँ पास सबसे छोटी बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको सब छोटे के अंक अकॉर्डिंग रखे हैं, लेकिन अगर बड़ी बोले तो सबसे पहले बड़ी रखेंगे। तो इस तरह किया जाता है। जय हिंद। 15 गुणे 30 गुणे 135 गुणे 369 गुणे 7,982 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, देखने को ये प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको सही मेथड मालूम हो तो हम इसको 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आपको मैं कुछ रूल बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसे परीक्षा में भी अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। अगर विषम संख्या हो 1, 3, 5 और 7 और 9, ये संख्या है किसी अंक के पीछे। अब गुणे में क्या हो, 5 हो, कहीं भी हो, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए इस तरह लिख दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, लेकिन अब लास्ट में क्या 5 है और लास्ट में क्या हो 5 है, तो गुणा करने पर आपको 5 ही प्राप्त होगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या। लेकिन अगर जो सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 और 5 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, जैसा वो 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ये हम हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पास 0 है, हमको इकाई अंक से मतलब है, ये इसलिए 2 9 18 की 8 लिया, 18 आया, 8 लिए। अब 8 का हम 5 से गुणा करेंगे, 5 8 है 40, 40 का 0 आया। अब देखिए इसका 0 लेंगे, अब फिर 0 गुणा करोगे 0 में 0 आएगा, गुणे 5, तो 0 करें कितना आएगा 0, जैसे मैंने बताया। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर कहीं भी जाए, मान लीजिए अगर जहाँ विषम संख्या वैसे हो और गुणे में क्या हो आपका 5 हो, तो विषम संख्या आना तो क्या आएगा 5। अगर जो मान लीजिए इस तरह हो 12, 18, 122, 260, तो गुणा करने पर अगर गुणे 5 है तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये जरूर रूल आप ध्यान रखना, तो आप कितने भी बड़े अंक का होगा तो आपको इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह निकाले जाते हैं इकाई अंक। जय। प्रश्न 45 के घाते 4 पर इकाई अंक प्राप्त होगा। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, जो घातांक लगी होती है इसका मतलब होता है वह संख्या का उतनी बार गुणा। देखिए ऐसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लगी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। अब 4 लगा है तो मतलब इसको कितनी बार करेंगे, 4 बार, सॉरी 4 बार, ठीक है ना। अब ये 45 है, तो 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45, तो हमको इकाई अंक से मतलब है ना, तो हम इकाई अंक लिख लेते हैं, ठीक, 5 25, ठीक, 5 25। अब इसका भी इकाई अंक लेते हैं, अब इसका भी इकाई अंक, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, तो इकाई अंक क्या आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो इस तरह हल किया जाता है इकाई अंक। प्रश्न क्रमांक 7वां, 6 के पहले 4 गुणजों का योग निकालना। योग मतलब होता है जोड़। अब 6 के पहले 4 गुणजों का मतलब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4, मतलब 6 को संख्या लिखेंगे 4 बार, 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो 6 6 2 12 6 3 18 4 को 24, ठीक है ना। अब इनका योगफल बोला है, योगफल मतलब होता है जोड़। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखो इसका जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 और 18 30। ऐसे 6 और
24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 60। तो 60 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब ऐसे ही किसी का अंक का भी बोल सकता है 6 का प्रथम 5 8 9 ऐसे कर सकता है। तो आपको क्या करना है योग करवाने का होता है जोड़। तो उसको पहाड़ा वहां से पहाड़ा लिख लेते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा ना 6 का 4 1 2 3 4 बार लिखा और इनको जोड़ दिया तो इनका मान आ गया। तो इस तरह से हल किए जाते हैं। कोई भी अंक का दिया जा सकता है 13 का दिया जा सकता है 11 का दिया जा सकता है। तो आपको करना यही है। जय। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 की गुणा जाए। तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो ऑप्शन में दी गई है 109 144 110 और 113 जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इनमें से कौन सी है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है बी। 12 कम 12 और 2 बच गया तो 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जय।